बिहार में एक के बाद एक गिरते पुल और उन पर खड़ी हुई राजनीति से जुड़ी खबर से खबरदार करते हैं। पिछले 8 दिनों में 12 पुल बिहार के अलग अलग इलाकों में गिर चुके हैं और नतीजा यह है कि अब पुल किसके राज में बने थे, कब गिर रहे हैं, इन सारी चीजों को लेकर अब सियासत चल रही है। तेजस्वी यादव ने बिहार में गिरते पुलों पर नीतीश सरकार को घेरा है। जेडीयू तेजस्वी के 18 महीने के मंत्रीकाल को जिम्मेदार ठहरा रही है और एनडीए कह रही है कि पुल आरजेडी के शासन वाले गिरे हैं। लगभग जो है 1 दर्जन से ज्यादा जो है पुलें गिर चुकी हैं और हम तो केवल 18 महीने रहे और 18 महीने जब हम मंत्री रहे तो विभाग के पास तो पैसा ही नहीं था, लेकिन 18 महीने के अलावा 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण कार्य विभाग रहा और ये सारे पुलें वही हैं जो गिर रही है, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। भाई जो लोग बोल रहे हैं कि लूटने में लगे हुए हैं, ये पुल का निर्माण या निर्माण कार्य किसके दौरान शुरू हुआ भाई? यही लोग तो उस वक्त सत्ता में थे ना, जिनके समय पर ये पुल बना। आज एनडीए की सरकार आई है, आते ही पुल का निर्माण हो गया, ऐसा तो नहीं है। बहरहाल हम लोग आरोप प्रत्यारोप में भी हम लोग नहीं जा रहे। हम लोग इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि जिस किसी ने भी भ्रष्टाचार की वजह से गुणवत्ता के साथ जिस किसी ने भी समझौता किया है, ऐसे किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कोई तो जिम्मेदारी लेगा। जनता को किसी तरीके से तो भरोसा हो कि आखिर ये सब चल रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, वो रुकेगा कैसे। बारिश अभी तो हम कहें तो मानसून ने दस्तक भर दी है और 8 दिन में 12 पुल इस तरीके से धाराशायी हो चुके हैं। जून अररिया में 12 करोड़ का पुल गिर गया। 22 जून सिवान में 30 साल पुराना पुल पेड़ के पत्ते की तरह टूटकर गिर जाता है। 23 जून मोतिहारी में 2 करोड़ की लागत से बनता निर्माणाधीन पुल का हिस्सा ढह गया। 27 जून किशनगंज में 13 साल पुराने पुल की मानो रीढ़ की हड्डी टूट गई, पुल बीच से ही धंस जाता है। 28 जून मधुबनी, जो पुल अभी बन ही रहा था, बनते बनते 25 मीटर के पुल का बीम टूटकर गिर जाता है। 30 जून किशनगंज में फिर एक पुल धंसने लगता है। 15 साल पुराने पुल का खंभा बीच से टूट जाता है। पुल अब कभी भी गिर सकता है। 3 जुलाई सिवान में एक नहीं 3 जगहों पर 3 पुल धराशायी हो जाते हैं। 3 जुलाई को ही सारण में एक नहीं 2 पुल नदी के पानी में कूद जाते हैं। 4 जुलाई सारण में एक और पुल गिर जाता है। बिहार में ऐसा क्या हो गया? 8 दिन में 12 पुल गिर गए। ऐसा क्या बिहार में हुआ कि 20-30 साल पुराने पुल अभी गिर जा रहे हैं? ऐसा क्या हो गया है जो पुल बन ही रहे थे वो भी बिहार में गिरने लगे? ऐसा क्या हो गया कि पहले बिना आंधी तूफान के पुल गिरने लगे? ऐसा क्या हो गया कि अभी पानी नदी में बहुत बढ़ा नहीं, फिर भी पुल धंसने लगा? बिहार में 1 दर्जन पुलों की जल समाधि की जड़ तक ले जाने वाली रिपोर्ट आज देखिए। बिहार में पुल गिरने में नींव कमजोर है या फिर सरकारी नीयत कमजोर है? नदी की बदली हुई धारा पुल गिरने की जिम्मेदार या हुआ है जमकर भ्रष्टाचार? आज तक संवाददाता रोहित सिंह के साथ बिहार के धराशायी 12 पुलों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सारण और सिवान में कुल मिलाकर 6 पुल गिर गए हैं। कुछ छोटे पुल हैं, कुछ बड़े पुल हैं, कुछ लाखों के पुल हैं, कुछ करोड़ों के पुल हैं। लेकिन चौंकना तब पड़ता है जब ये पता चलता है कि 100 साल पुराना पुल नहीं गिरा,
20 साल पहले जिस पुल को बनाया गया था वो धराशायी हो गया। इसके बाद बिहार में पुल गिरने की लड़ी लग गई, जहां पुराने पुल भी गिरने लगे और जो पुल अभी बनी रहे हैं वो भी धंसने लगे। तब आज तक संवाददाता रोहित कुमार सिंह 12 पुलों के गिरने की वजह आपको बताने के लिए एक गिरे हुए पुल के ऊपर पहुंचते हैं। बिहार में मानसून के दस्तक के साथ ही पुल और पुलिया ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो रहे हैं। पिछले 17 दिनों में तकरीबन 1 दर्जन पुल पुलिया प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जल समाधि ले चुके हैं, ध्वस्त हो चुके हैं। और हद तो तब हो गई जब पिछले 24 ही घंटे में, यानी पिछले 24 घंटे में सिवान और सारण जिले में आधा दर्जन पुल पुलिया जमींदोज हो गए, जल समाधि ले चुके हैं। वो रोहित सिंह जिस सारण के पुल पर खड़े हैं, ये उन्हीं पुलों में से एक है जिसने अभी इसी हफ्ते नदी में छलांग लगाई। आपको अब वो वीडियो दिखाते हैं। सारण का गिरता हुआ ये पुल लेटेस्ट एंट्री पाया है, जिसके नीचे गंडकी नदी बह रही है, जो बारिश अब तक हुई है। इसमें तेज बहाव के बीच धीरे धीरे सारण का ये पुल पहले हिला, फिर ऐसे गिरा कि दर्जनों गांवों का संपर्क आपस में अब टूट चुका है। क्या नया, क्या पुराना और क्या निर्माणाधीन, सभी पुल पुलिया ऐसा लगता है कि ताश के पत्तों की तरह बिखर गए हैं और पानी में समा चुके हैं। और जो बताया जाता है कि इस पुल का निर्माण 2004 में किया गया था और 20 साल के अंदर ही ये पुल आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो गंडकी नदी में समा गया है। सोचिए आप, 20 साल में अगर पुल गिरने लगा तो सवाल उठा है, क्या इनमें ईमानदारी की सीमेंट कम है? इस सवाल की वजह समझिए। सारण में जहां 20 साल पुराना पुल गिरा, इसी के बगल में आप इस पुल को देखिए। यह अंग्रेजों के जमाने का पुल है, यानी जो पुल 100 साल पहले बना है वो इसी नदी पर जर्जर हालत में भी अभी खड़ा है, और सिर्फ 20 साल की उम्र वाला पुल बगल में गिर जाता है। ये दूसरा पुल दरअसल अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है। बताया जाता है कि तकरीबन 100 साल पुराना वो पुल है जो केवल ईंट की मदद से बनाया गया है, यानी केवल ईंट से बनाया गया वो पुल है, वो आज भी वैसे ही खड़ा है। अगर अंग्रेजों के जमाने का पुल नहीं गिरता और 20 साल पुराना पुल धराशायी होता है, तो क्या पुल बनाने में ईमानदारी जो नहीं रखी गई वो अब धसक रही है, या फिर पुल का रखरखाव जो होना चाहिए वो ढंग से नहीं हुआ? क्या पुल गिरने की वजह नौसिखियों के भरोसे पुल की जिम्मेदारी देना है? इस नदी के मिट्टी का कटाई हुआ था, इसको गहरा किया गया था। उसके बाद यहाँ पे पुल के दोनों पुल के आसपास बोरी में मिट्टी भर के अगल बगल से रख दिया गया था, मतलब इसका नींव मजबूत हो। लेकिन जैसे ही जिस दिन पानी आया नदी में, उसी दिन पहले एक पाया धड़ाम से गिर गया, उसके बाद दूसरा पाया धस के पुल ये गिर गया धड़ाम से। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है सर, धांधली है सर, इसमें इसकी जांच होना चाहिए। आज तक के पास वो दस्तावेज है जो आगे आपको बताएगा कि कहां पर पुल गिराने वाली धांधली की गई है।
गनीमत इस बात की है कि जहां पर भी पुल पुलिया गिरने वाला है, लोगों को अंदाजा हो जा रहा है, इसीलिए कोई बड़ा हादसा नहीं हो रहा है। लेकिन ये पता चलना जरूरी है कि इतनी बड़ी संख्या में क्यों पुल पुलिया सब ध्वस्त होते जा रहे हैं अलग अलग इलाकों में बिहार के। अब ऐसे में आज तक संवाददाता जब पहुंचे तफ्तीश करने के लिए, तो सरकारी लापरवाही का एक बड़ा पन्ना सामने आया। लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है कि पथ निर्माण विभाग का है, तो ये सारे पुल पथ निर्माण विभाग के नहीं हैं, हमारे ग्रामीण कार्य विभाग के हैं। लगभग जो है 1 दर्जन से ज्यादा जो है पुलें गिर चुकी हैं। ऐसी डबल इंजन की सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, कोई भी आकर के इस पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये 1.5 साल ये विभाग आरजेडी के पास था और माननीय तेजस्वी यादव जी इसके मंत्री थे, तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है ना। मतलब मैं खुद भी समझने में असफल हूँ कि अचानक ऐसा क्यों हो रहा है। जितने मुंह उतनी बातें। सरकार के मंत्री कहते हैं कि अकेले हमारे विभाग का पुल नहीं गिरा, विपक्ष कहता है कि हमारे मंत्री रहते वाला पुल नहीं गिरा, सत्ता पक्ष कहता है कि तेजस्वी जब मंत्री थे तो वो बताएं पुल क्यों गिरा। पुल ऐसी पॉलिटिक्स में फंस गया कि पूछिए मत। सारण और सीवान में जो बुधवार गुरुवार के बीच 6 पुल गिरे, इन पुलों की गिरने की वजह समझने की कोशिश हमने शुरू की तो हमें बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट मिलती है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि बिहार में जून के आखिरी से जुलाई की शुरुआत तक अचानक पुलों के नदी में कूदने यानी गिरने की वजह क्या है, इस सरकारी रिपोर्ट में बड़ा सच छिपा है। सीवान सारण में गिरे पुलों पर सरकारी रिपोर्ट कहती है 70 करोड़ रुपए खर्च करके नदियों की गाद साफ का काम दिया गया। रिपोर्ट कहती है कि गाद सफाई में नियमों का पालन नहीं किया गया। रिपोर्ट कहती है कि नदियों की गाद हटाने में सरकारी इंजीनियर्स ने एहतियात नहीं बरती है। आशंका है कि पुलों के खंभों के पास ऐसी खुदाई कर दी गई कि वो कमजोर हो गए। इसे इस वीडियो से समझिए। सारण में जो पुल गिरने वाला था उसके पिलर के पास ही पानी की तेज गति से लगता है कि गड्ढा ज्यादा गहरा यही हुआ है। तो क्या गाद सफाई के नाम पर पुलों के खंभों के पास ही इतना खोद दिया गया कि वो कमजोर हो गए? जो प्रथम दृष्टया हम लोगों को जो कारण पता चला है और जो हम लोगों के द्वारा भी हम लोगों ने बातचीत किया है और स्थल का भी निरीक्षण किया है, उसमें यह बात सामने आई है कि दिसंबर 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक जो है उसमें नदी की जो है डिसिल्टेशन कार्य किया गया था, उसमें सफाई की गई थी और उस सफाई के उपरांत जो है कुछ जो ब्रिज के पास भी जो है वहाँ पर जो है वो डिसिल्टेशन कार्य किया गया है, जिसके कारण जब भी जो बारिश हुई, बारिश में ज़्यादा पानी का बहाव आया और बहाव आने के कारण जो वहाँ पे जो है वो जो पुलिया है उसके गिरने की जो सूचना प्राप्त हुई है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं विभाग का संलिप्तता है, जो लोग काम कर रहे थे उनकी संलिप्तता प्राइमा फेसी हम लोग मान रहे हैं और उसमें हम लोगों ने 3 इंजीनियर को निलंबित कर दिया और जो ठेकेदार जिस पे काम कर रहे थे उस ठेकेदार के ऊपर भी FIR दर्ज करने का निर्णय हुआ है। उसके रिपोर्ट का इंतजार है। हम समझते हैं 1-2 दिन में जैसे ही रिपोर्ट टेबल्ड होता है उस पर फर्दर काम किया जाएगा। बिहार की सरकार, सरकारी विभाग, इंजीनियर और ठेकेदारों की सोच पर बलिहारी। जिन्हें पुल को बचाना है वो नदियों की गाद ऐसे निकालते हैं कि खंभों की नींव हिल जा रही है। अब जरूरी है कि जांच तय समय में पूरी हो कि कहीं नींव हिलाने में नियत तो कुछ लोगों की गड़बड़ नहीं है, क्योंकि पुल गिरेगा तभी तो नए पुल का टेंडर उठेगा।